ये आपका परम कल्याण है। वक्ता के साथ साथ आपको पूज्य संतों के मुखार बिंदु से सतमार्ग प्राप्त हो रहा है। और भगवान किनके लिए आते हैं? बोले विप्र धेनु सुर संत ही थे। ब्राह्मणों, गौओं के लिए, सुर माने देवताओं के लिए और संतों के लिए भगवान धरा पर हमेशा अवतरित हुए होते हैं। उन मनवंतरों में अलग अलग मनवंतर के प्रत्येक स्वामी होते हैं। किसी में भगवान सदाशिव बड़े हुए हैं और किसी में भगवान नारायण बड़े हुए हैं। ऐसे कल्प भेद में आते हैं भगवान। और एक कल्प में ही क्या होता है कि एक मनुष्य 84 लाख योनियां भोग लेता है। उसी एक कल्प में लोग पूछते हैं ना, ईश्वर कहाँ, नरक कहाँ? बोले सब इसी धरा पर है। जैसे किसी प्राणी को गरुड़ पुराण सुनाई जाए तो वह क्या सोचता है कि ये तो हमारे पितरों के मोक्ष हेतु है। अरे ये हमारी मूर्खता है, वो तो चले गए, वो पूर्वज हमें संदेश दे रहे हैं कि देखो हमने तो कोई सत्कर्म नहीं किया, न कभी संतों का आश्रय लिया, न आचार्यों के सानिध्य में रहे, परंतु तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। तुम क्या करो? बोले तुम इसको सुनकर चाहे भले ही तुम भय से ही व्याप्त क्यों ना हो जाओ, लेकिन कैसे कर कर सतमार्ग में चले जाओ। इसलिए गरुड़ पुराण सुनी जाती है। बोले जो मर के चले गए वो क्या सुनाएंगे? जीवित में न सुन पाए तो मरने के बाद क्या सुनाएंगे? तो वह आपको जाते जाते भी ये सतमार्ग दिखाकर जाता है। इसलिए सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए कि किसी भी प्रकार किसी साधु पुरुष आचार्य की अवज्ञा न होने पाए और अपने कल्याण के हेतु सदैव इनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। और ये संत महात्मा पूजनीय है क्यों? बोले जब भी संसार में कोई भय आया, कोई त्रासदी आई, तो सबसे पहले कौन गए? ऋषिगण तो गए, भगवान शिव के पास गए या भगवान हरि के पास गए या ब्रह्मलोक गए। यह पुराना नियम चला आ रहा है कि संत महापुरुषों ने सदैव धरा पर धर्म की ध्वजा लहराई है और धर्म के उपदेश दिया। नहीं तो यह धरा कब की समाप्त हो जाती अगर ऐसे दिव्य पुरुष न जन्मते। तो उसी प्रकार आपका भी मानव जीवन धन्य है, क्योंकि हर वर्ष आप भगवान की चर्चा और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और महाराज श्री का आगमन होता रहता है। तो आप लोग धन्य हैं, ऐसा मानना चाहिए आपको। क्योंकि कहते हैं कि श्रोता पुराण ले लेना कोई बड़ा विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति साथ में सोचेगा चलो महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम पुराण ले लेंगे, हम यजमान बन जाएंगे। क्योंकि भाव क्या है कलिकाल में? कलिकाल में लोगों का भाव यही आता है जब धर्म करने चलते हैं, बोले अरे आयोजन है, यह काम है, इसे करके डाल देना है। बोले ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रोता का पहला धर्म है कि वक्ता के प्रति और पुराण के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। बोले वक्ता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, शिव पुराण में लिखा है। बोले वक्ता जो है वही आपका सर्वस्व गुरु है, क्योंकि वही आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है, अन्यथा आपको कोई मुक्ति नहीं दे सकता। तो इसलिए जो भी वक्ता हो उनके लिए यजमान के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और पुराण के प्रति भी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। बोले केवल कथा में आकर बैठ गए, इससे कोई कल्याण नहीं होगा। कथा में आए हो तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्या आपके कल्याण हेतु है, उन्हें श्रवण करो और उनका मनन करो और फिर क्या करो? बोले कीर्तन करो, क्योंकि कीर्तन से क्या होता है? बोले भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसीलिए भजन कराए जाते हैं कथा में। बोले कथा ही सुनाते अगर रहेंगे तो चर्चा तो हो जाएगी, परंतु क्या है? बोले कलिकाल है, लोग थोड़ी ही देर में सोचने लगेंगे अरे महाराज जी तो केवल बस पुराण ही सुना रहे हैं, कुछ ऐसा तो सुना ही नहीं रहे कि हमारा मन थोड़ा सा आनंदमय हो जाए। तो भजनों का माध्यम से कितना है कि जब वह समय बीतने लगे तो आपको थोड़ा सा आनंद का प्राप्ति हो जाए, इसीलिए उसमें बीच बीच में भजन होते रहे। आज जैसे
हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उसी प्रकार पुरातन काल की बात है कि नैमिषारण्य मठ तीर्थ में समस्त 88,000 ऋषि एकत्र हुए। अच्छा, ये ऋषि नैमिषारण्य में ही क्यों एकत्रित होते हैं? और भी जगह है, और भी तीर्थ है, वहां चले जाते हैं। बोले नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जिससे स्वयं भगवान हरि ने प्रकट किया था। बोले कब? बोले सब ऋषियों को जब समस्या हुई इनसे, बोले जब असुरों का राज्य हुआ, जैसे तारकासुर आए, वृत्तासुर आए, बाणासुर आए, ऐसे राक्षस जब आए तो इन्होंने क्या किया? बोले ऋषियों और ब्राह्मणों का हनन करना प्रारंभ कर दिया। तो जो ऋषि ध्यान मग्न रहते थे उन्हें पूजा पाठ करने के लिए, अपना जप तप करने के लिए बड़ी समस्या होती थी। तो वह सब कहाँ गए? बोले श्री हरि के पास गए और उन्होंने कहा कि हे नारायण, हमें कोई ऐसा स्थान आप प्राप्त करा दो जहाँ पर शीघ्रता से ध्यान लग जाए और भक्ति में किसी प्रकार का अवरोध न होने पाए। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया? भगवान श्री ने एक अपने मन के द्वारा एक धरा उत्पन्न करी और क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र को पृथ्वी पर भेजा और बोले जहां पर यह चक्र रुक जाएगा वहीं पर इस धरा का आगमन हो जाएगा। और चक्र कहाँ रुका? बोले सीतापुर के पास नैमिषारण्य में। तो उसी धरा को क्या दे दिया गया? बोले नैमिषारण्य। तो वह ऋषियों की नगरी हो गई, वहां पर ऋषि लोग तप करने लगे। तो इसीलिए जब भी कोई पुराण उद्धत हुआ तो वह कहां से हुआ? बोले नैमिषारण्य तीर्थ से उद्धत हुआ। उसी प्रकार आज नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषि बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कराल कलिकाल निकट आने वाला है। बोले कराल कलिकाल में क्या होगा? बोले लोग कैसे हो जाएंगे? बोले जीव जो है वह आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। अब आसुरी स्वभाव किनका होता है? बोले पशुओं का होता है। तो मानव कैसे आसुरी हो जाएंगे? बोले मानव ऐसे आसुरी हो जाएंगे कि काम क्रोध आदि जो विकार है इनमें ही ग्रसित रहेंगे। कहते हैं जैसे कहावतों में भी कहा जाता है, कामी मरे काम का, नामी मरे नाम का। यह आज के संसार का चलन है। उसी प्रकार क्या हुआ कि ऋषिगण मन में सोचने लगे कि आगामी जो समय रहेगा उसमें कलकाल आने वाला है और कलकाल में लोग कैसे हो जाएंगे? बोले झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और कलिकाल में लोग कैसे हो जाएंगे? बोले झूठ बोलेंगे, सत्य के आचरण नहीं करेंगे और बोले भगवान कथा न रुचेगी जिन्हें और नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहानी साहबो और होटल में मद मदिरा पान करेंगे। तो कलिकाल में प्राणी कैसे हो जाएंगे? बोले बस झूठ बोलेंगे, असत आचरण करेंगे और उन्हीं में लगे रहेंगे और भगवान का भजन कभी नहीं करेंगे। लेकिन कलिकाल में करते क्या रहना चाहिए? बोले भजन। क्योंकि भगवान शिव ने भी जब माता पार्वती को अध्यात्म का ज्ञान प्रदान किया तो क्या कहा? बोले भक्ति को धारण करो पार्वती। और भक्ति कैसी होती है? बोले नवधा भक्ति बताई थी, 9 प्रकार की भक्ति। और यहाँ पर भी जो ऋषिगण हैं वह क्या चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार मानव का कल्याण हो जाए।
कलिकाल में मनुष्य बहुत दुराचारी होंगे, बोले धर्म की बात नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों और संतों का तिरस्कार करेंगे। आज क्या होता है, बोले पूज्य संत लोग ग्राम में आते हैं और सोचते हैं कि आपके उद्धार हेतु कोई दिव्य आयोजन हो जाए, तो कहीं कहीं आसुरी स्वभाव के व्यक्ति क्या कहते हैं, बोले आ गए महाराज जी, लगा दिया 9 दिन का टेंडर, अब क्या करेंगे, बोले गांव वालों को लूटेंगे। अरे भाई महाराज जी को लूटने होता तो चोर डाकू बन जाते हैं, किसने कहा था संत बन जाओ। अगर इन्हें यही करना होता तो नाना प्रकार के साधन थे और कर लेते। बोले इन्हें तो काम क्रोधादि विकारों से मुक्ति ही चाहिए थी, तभी तो इन्होंने ये चोला ग्रहण किया। आसान थोड़ी ना है, समस्त वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। और कलिकाल में ये जो जिह्वा है ना, इस पर ही अगर मनुष्य का कंट्रोल हो गया तो बोले सब कुछ अच्छा हो गया। और मन सबसे बड़ा चंचल है, मन को कोई नहीं रोक सकता, साधे नहीं सकता। मन कब सकता है, बोले जब भजन करोगे। तो जब इन्होंने भजन किया तब तो मन सदा, मन सदा तो क्या हुआ, बोले वैराग्य उत्पन्न हो गया और भगवत प्रेम जागृत हो गया। और भगवत प्रेम जागृत होने के बाद क्या होता है, बोले लोग दूसरों का कल्याण ही करते हैं, अन्यत्र उन्हें कोई आशा नहीं होती। झाम ताम की व्यवस्था नहीं चाहिए, झाम ताम चाहिए होता तो कुछ और करते। तो इसलिए सबसे बड़ा साधन क्या है, बोले पूज्य संतों के साथ सत्संग करना। बोले क्यों, बोले ज्ञानी और बुद्धिमान तो सभी होते हैं। आप कभी भी किसी चर्चा में सुनना तो बड़े बड़े बुद्धिमानों को उल्लू बना दिया जाता है, और वो क्या कहते समय आने पर, बोले यार बनते तो ना, लेकिन बन क्यों गए, बोले बहुत प्रेमी थे हमारे। अपना दोष छुपाने के लिए बोल देते हैं कि बोले बहुत प्रेमी थे, पर हुआ क्या, बोले लोभ का आश्रय, लोभ का आश्रय सबसे बुरा होता है। लोभ में जो पड़ गया उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। लोभ के कारण लोग अपना घर त्याग देते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने माता पिता को त्याग देते हैं, पत्नी को त्याग देते हैं। शिव पुराण में बिंदु ब्राह्मण की कथा आती है। वह काम और लोभ का ऐसा आसक्त बना कि उसने अपने माता पिता को ही मार दिया और अपनी पत्नी को भी मार दिया, और वह नराधम क्या करने लगा, वैश्यागामी हो गया। वैश्यावृत्ति से अपना जीव को बार्जन करने लगा। और बाद में क्या हुआ कि बोले धर्म पत्नी ऐसे नहीं कही जाती, उस पत्नी ने ही, जबकि उसके पति ने उसको कुमार्ग पर बिठा दिया था, परंतु फिर भी जब उसकी पत्नी को मोक्ष मिला तो उसने क्या किया, बोले माता पार्वती से कामना करी कि मेरे पति को सदमुक्ति प्राप्त हो जाए। तब तुम्बुर जी ने जाकर शिव पुराण सुनाई, जिसके कारण उसका मोक्ष हुआ। तो जब आप भजन करेंगे, श्रवण करेंगे और मनन करेंगे, बोले कथा में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आज जो कुछ महाराज जी के मुखारबिंद से हमें श्रवण कराया जाएगा उसको क्या करना है, हमें मनन करना है। और जब मनन करेंगे तो क्या होगा, बोले कीर्तन दृढ़ हो जाएगा। और श्रवण मनन कीर्तन, इसके पश्चात मूर्ति पूजा का प्रमाण है कलिकाल में। बोले अगर कोई व्यक्ति श्रवण मनन कीर्तन में ही दृढ़ हो गया तो बोले फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, ना किसी मूर्ति की पूजा करनी होगी और ना ही कोई उपाय करना होगा, केवल अपनी भक्ति से ही परमात्मा को सजग कर लेगा। और ऋषि मुनि क्या करते हैं, बोले यही तो करते हैं। लोग देखने वाले क्या कह देते हैं, बोले महाराज जी लिए घूम रहे हैं, लिए नहीं घूम रहे हैं, उनकी भक्ति सुदृढ़ हो गई, इसलिए उन्हें किसी विग्रह की आवश्यकता नहीं है, वह अपना भजन स्वयं अपने अंतःकरण में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समय किसमें दिया, भगवत चरणों की अमृति में दिया, परमात्मा को दिया। और हमने किसको दिया, बोले संसार को दिया। इसलिए हम में और उनमें अगाध भेद है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत भेद है। हम कभी भी उन श्री चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमने क्या किया, हमने केवल काम क्रोधादि विकारों को ही अपनाया और कभी भगवत शरण में नहीं आया। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ
सर्व सिद्धांत प्रभो आख्यायी में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। यह शिव पुराण के महात्मा का प्रथम श्लोक है। जब वहां सभी ऋषिगण एकत्र थे तो वहां पर कौन थे? बोले सूत जी भी वहां पर विद्यमान थे। और सूत जी विद्यमान थे और कौन विद्यमान थे? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ऋषि भी विद्यमान थे। तो व्यास शिष्य जो सूत जी हैं, इन्हें समस्त पुराणों का ज्ञान है और हर कथा को ऋषियों को श्रवण कराना सूत जी का ही कार्य है। ऋषियों ने कहा है नारद ऋषि, आप हमें भगवान शिव की कथा को श्रवण कराएं और शिव की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में हमें श्रवण कराएं। नारद ऋषि बोले कि यहाँ पर सूत जी भी विद्यमान है और जो कि व्यास जी के शिष्य हैं, तो क्यों ना सूत जी से ही हम लोग कथा श्रवण कर लें। देखिए, जब अपने पास हमसे भी कोई महाज्ञानी, पूज्य संत, पूज्य विप्र यदि कोई उपस्थित है तो वहां पर अपने ज्ञान की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। और कब तक नहीं करनी चाहिए? बोले जब तक उनकी आज्ञा न हो। हम भी जब कथा आपको सुनाने आए तो हमने पहले पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि महाराज जी का अनुभव है विगत वर्षों का और वह अनुभव आपको वह प्रदान करते हैं। हम अभी इस कथा में प्रवेश किए हुए तो हमें महाराज जी जैसे बनने में बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है बन पाए ना बन पाए, क्योंकि कलिकाल है। अगर शिव की कृपा रही तो अवश्य बन जाएंगे, क्योंकि संतों का और मित्रों का आशीर्वाद तो सदैव प्राप्त होता रहता है। हम लोग सदैव श्री चरणों की धूल प्राप्त किया करते हैं। कहीं ना कहीं भेंट हो ही जाती है। कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में जिनका यह प्रभाव है कि संतों के बीच में ही बड़े हुए, संतों के बीच में ही हम सभी पले बड़े। जितने भी यहाँ पर मित्रगण मौजूद हैं, हम सभी बाल्यावस्था से एक साथ पढ़े हुए हैं। पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री मुनिशासन जी महाराज के श्री चरणों में वहीं पर हमारा वेदाध्ययन हुआ। बाल्यकाल की चर्चा वहीं प्रारंभ हुई। तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पुनः कुछ भगवान की कृपा हुई तो पूज्य महाराज जी के भी दर्शन हो गए और महाराज जी का भी प्रेम हम लोगों के प्रति बहुत अगाध है। हमारी उन्नति को देखकर सदैव प्रसन्न नहीं होते हैं, तो यही संतों का स्वभाव है। वैसे ही ऋषिगण से नारद जी ने कहा कि आप सूत जी को बुलाएं और सूत जी ही हैं जो हमें शिव पुराण श्रवण करा सकते हैं। 16 के इत्यादि ऋषियों ने सूत जी को बुलाया और सूत जी जब आए तो सभी ने दंडवत प्रणाम किया सूत जी के चरणों में। सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्वविकारस्य निरासस्य सज्जने क्रियते कथम। श्री सौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांत के ज्ञाता, हे प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार्थक का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। और हमारे 4 प्रश्न हैं। सूत जी बोले, क्या? बोले सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है और साधु पुरुष जो हैं वह अपने काम क्रोधादि विकारों को कैसे समाप्त करते हैं, क्योंकि कलयुग में तो जीव इन सबसे दूर हो जाएंगे। बोले ना पुराणों की मानेंगे ना पुराणों को श्रवण करेंगे। बोले प्रायः क्या करेंगे? बोले संस्कृत भाषा का परित्याग कर देंगे।
हिंदी की जगह क्या बोलते हैं लोग आजकल? अंग्रेजी। बड़ा आनंद आता है उन्हें अंग्रेजी बोलने में कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उसको हम क्या करते हैं? बोले त्याग करते हैं। हमारा हास प्रयास क्यों होता है चारों तरफ? कभी सुना है आपने? मैं इसको समझा होगा। बोले जो विदेशी लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? हमारे सब ग्रंथों पे रिसर्च कर रहे हैं, और हम महामूर्ख क्या कर रहे हैं? बोले हम लोग टिकटॉक में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इनमें लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में। बोले कोई काम ना हो, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो पहले फोन ही उठेगा, भले कोई बात हो रही है। अरे भाई, इतना बड़ा कौन सा बिजनेस चल रहा है? हम अपने सहयोगियों से भी कभी कह देते हैं, ज्यादा महाराज जी अगर वो लोग फोन चलाते हैं उनको बोलते हैं, क्योंकि इंगित करना अपनी आदत है। हम कभी आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे कि आप उनके पहाड़ पर चढ़ जाओ, जहाँ से गिरो तो फिर जमीन भी न प्राप्त हो। हमारा काम है, अगर हम आपसे बड़े हैं तो हम आपको सतमार्ग दिखाएंगे, सच्ची बात कहेंगे, और छोटे हैं तो अपने सतमार्ग के लिए आपसे आश्वासन प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार सूत जी ने जब सौनक जी की वार्ता सुनी तो सूत जी बोले, धन्यस्तम मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार सुधिया शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों सौनक, आप धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में सदैव मनुष्यों के लिए इतनी श्रद्धा और उनके कल्याण हेतु आप अचरज बने रहते हैं। क्योंकि अगर संत महापुरुषों को समाज की चिंता न होती तो क्या होता? बोले फिर अधर्म का ही राज रहता है। तो इसीलिए ये जो ऋषि मुनि हैं ये सदैव नैमिषारण्य में कोई न कोई भगवत यज्ञ करते ही रहते हैं, कोई ना कोई चर्चा चलती ही रहती है संसार के कल्याण में। तो सूत जी कहते हैं कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप अपने कार्यों को छोड़कर लोगों के जीवन को सद्मार्ग दिखाने हेतु प्रबल इच्छुक रहते हैं। सूत जी बोले, हे सौनक मुनियों, अब मैं आपको सर्व सिद्धांतों का जो ज्ञान है और जो शिव पुराण में वर्णित है वह मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और यह बात हर प्राणी को समझ लेनी चाहिए कि देखिए, भगवान हरि जो है यह मुक्ति दाता है। भगवान शिव ने उन्हें स्वयं मुक्ति दाता होने का वरदान दिया है, और भगवान हर जो है यह केवल और केवल ज्ञान के सागर है। शिव की भक्ति करने वाला व्यक्ति अगाध ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो भगवान शिव के चरणों में भक्ति रखता है। और बोले कभी भी हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी को, क्योंकि प्राय ऐसा होता है। बोले आप अगर भागवत सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बोले अरे महाराज जी तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण जपो, और बोले सायंकालीन जब शिव पुराण होगा तो वो कहते हैं शिव शिव जपो। तो प्राणी क्या सोचेंगे? बोले हम किनकी माने, महाराज जी की माने कि पंडित जी की माने? तो क्या है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। बोले पुराण केवल एक साधन है अपने इष्ट को जानने का, कि हमारे इष्ट कैसे होंगे। जैसे देखिए, हमारे पर बाबा क्या कर गए कौन बताता है? बोले अगर बाबा जिंदा होंगे तो बता देंगे, और नहीं तो पिताजी बता देंगे। और अगर कोई ना मिला तो अपने कुल की रीत आजकल लोगों को नहीं पता लगती। क्यों? बोले कोई था ही नहीं। अल्प समय में लोग काल का ग्रास बन जाते हैं, क्योंकि भगवत चरणों में उन्नति रहती नहीं, खान पीन अच्छा है नहीं, तो क्या होता है? बोले अल्पकाल में ही काल के ग्रास बनते चले जा रहे हैं। कलिकाल अभी आया नहीं है, पहला ही चरण चल रहा है। चौथे चरण में बहुत सारा धर्म होना था, लेकिन हमें तो लगता है प्रथम चरण में ही पराकाष्ठा पार हो रही है। रोज आप कोई पेपर उठा लीजिए, कोई न्यूज देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आपके हृदय को विदीर्ण कर देगा। कहीं संतों का सम्मान, कहीं नारियों पर अत्याचार,
कहीं लूटपाट, कुछ ना कुछ हो ही रहा है संसार में। तो ये क्या हो रहा है? बोले धर्म को लोग कर तो रहे और धर्म की आड़ में क्या कर रहे हैं? बोले अधर्म कर रहे हैं। बोले बड़े बड़े भंडारे होते हैं, क्यों होते हैं? बोले 10 लाख रुपए किसी का मार दिया तो सोचे 1 लाख रुपए का भंडारा मंदिर में करा देंगे तो 9 लाख तो बचे रहेंगे। जो अधर्म हो गया उसकी चिंता नहीं है। बोले 1 लाख से धर्म का पुण्य हो जाएगा, भगवान के अकाउंट में जमा हो गया। तो देखो महानुभावियों, शास्त्र यही कहता है, वेद सम्मत बात है कि जितने पुण्य करोगे उन पुण्यों का तो फल प्राप्त करोगे ही करोगे, लेकिन जितने पाप करोगे उन पापों को भी भोगना ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि 99 पाप कर दिया और 1 पुण्य कर दिया तो पल्ला बराबर ना, कुछ नहीं होने वाला। बोले इसके लिए क्या है? बोले धर्म ही करो। और धर्माचरण कहाँ से सीखोगे? बोले वह सीखोगे जब कथा में आओगे, कथाओं का श्रवण करोगे तो क्या होगा? बोले भक्ति दृढ़ होगी और ज्ञान वैराग्य जो शून्य हो चुके हैं वह कैसे हो जाएंगे? बोले दृढ़ हो जाएंगे। महाराज जी ने भी श्रवण कराया होगा मध्याह्न काल में। नारद जी गए तो क्या देखा कि भक्ति तो ठीक है, जवान है, परंतु उसके पुत्र कैसे हो गए? बोले ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी को बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। नारद जी ने पूछा, ये भक्ति माता, ये कौन है 2 पुरुष जो ऐसे विदीर्ण होकर पड़े हुए हैं? तो भक्ति महारानी ने कहा, ये मेरे ही 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले प्राय मनुष्यों ने क्या किया है? बोले ज्ञान और वैराग्य को त्याग दिया। बोले धर्म के कार्य में क्या करते हैं? बोले हृदय लगाना चाहिए तो लोग दिमाग लगाते हैं। बोले का आयोजन आरंभ नहीं हुआ, सोचने लगे कितना खर्चा लगेगा। अरे भाई सब छोड़ दो ना, जिनका आयोजन हो रहा है, जिनका हो रहा है उन्हीं को बोल दो। ये आयोजन हमारे बस की बात नहीं है, हम क्या करेंगे? हमें तो जैसा मार्ग मिला है हम वैसा कर रहे हैं। इस आयोजन को पूर्ण कौन करो? बोले आप ही करो, और देखो कैसे आयोजन पूर्ण हो जाएगा। किसी भी आयोजन का पता नहीं लगेगा और ना कोई समस्या आपको उत्पन्न होगी। तो सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। सूत जी बोले यह उत्तम शिव पुराण जो है ना, ये कैसी है? बोले काल व्याल महात्रासा विद्वं शंकर मोत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। और जो ये उत्तम शिव पुराण है ना, इसे पूर्व काल में किसने कहा था? बोले स्वयं भगवान शिव ने कहा था। और भगवान शिव ने क्या कहा? बोले जो प्राणी शिव पुराण की मात्र पूजा ही कर लेगा वह मेरे पार्षदों की गति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन प्राणी जाए कैसे? आपको भक्ति मार्ग पर कौन ले जाएगा? बोले कौन ले जाएगा? बोले सत्संग ले जाएगा। सत्संग कहाँ होगा? बोले संतों के साथ होगा, ऐसे नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सत्संगत मुझ मंगल मूला, संगति उद अमंगल मोला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला, सोई फल सब सिद्धि साधन मूला।
सौनक जी ने कहा कि अर्थात सत्संग ही सबकी जड़ है। बोले हाँ। बोले जब सत्संग करोगे तो क्या होगा? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही दृढ़ हो जाएंगे। तो सौनक जी कहने लगे, हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति श्रवण मनन कीर्तन इनको ना जानता हो और ज्ञान ना हो तो क्या करना चाहिए? बोले ऐसे व्यक्ति क्या करें? तो सूत जी कहने लगे, जो व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना चाहिए? बोले उन्हें सदाशिव के लिंग की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि शिवलिंग कैसा है? बोले शिवलिंग अर्थ है, जैसे आजकल प्राय मनुष्य सोचते हैं कि ये जो है मानव आकृति का लिंग है। बोले सोचना भी पाप है, मन में कभी ऐसा विचार भी मत लाना। क्यों? परमात्मा कौन है? बोले निर्गुण, जिनके अंदर कोई अवगुण ही नहीं है। एक कथा में आता भी है, बोले जो भगवान के द्वारपाल थे उनको श्राप कैसे मिल गया जय और विजय को? क्योंकि वैकुंठ में तो किसी प्रकार का दोष होता नहीं। बोले जितने भी दोष हैं वे धरा में ही रहते हैं, वैकुंठ में कोई दोष नहीं होता। तो बोले वहां पर ऋषियों को क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी जब भगवान शेष सैया पर विराजमान थे, उनके चरणों को चापन कर रही थी, तो उस समय भगवान का मन आया कि बहुत दिन हो गए हैं और हम धरा पर अवतरित नहीं हुए, तो हम चाहते हैं कि हमें वीर रस का पान हो। बोले वीर रस अर्थात युद्ध। बोले हम चाहते हैं कि कोई हमसे युद्ध करे और थोड़ा सा हमें हास प्रयास करने का समय प्राप्त हो। जब ऐसा भगवान ने सोचा तो जय और विजय ने कहा कि प्रभु आपसे कौन युद्ध कर सकता है? बोले आपसे तो वही युद्ध करे जो आपके समान हो। तो बोले बात तो सही कह रहे हैं। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले स्वामी सेवक का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने स्वामी की इच्छा को पूर्ण कर देना। बोले आपने जो सोचा है ना उसे पूर्ण करना मेरा धर्म है। अब आप अपनी बस लीला का आयोजन आरंभ करिए और आपका जो मन है उसका रसास्वादन हमारे द्वारा आपको हो जाएगा। प्रभु ने माया रची और माया रचते क्या हुआ? बोले सनक सनातन सुनंदन सनत कुमार चारों ऋषिगण ब्रह्मा जी के पुत्र वैकुंठ आ गए और कहने लगे कि हमें श्री हरि के दर्शन प्राप्त करने हैं। द्वारपालों ने कहा कि नहीं, अभी भगवान व्यस्त है, अभी भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं, ऐसे कहकर नाना प्रकार प्रलोभ देने लगे और भगवान के निकट न जाने देने लगे। तो क्या हुआ कि कुछ क्षणों में सनत कुमारों को क्रोध जागृत हो गया और क्रोध जागृत होते ही क्या किया? बोले श्राप दे दिया कि जाओ भगवान के चरणों में अनुरक्ति करने में तुम बाधा बना रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। क्योंकि ऐसा स्वभाव किसका होता है? बोले राक्षसों का ही तो होता है। तो आप भी समझ जाओ, जब भी कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, अगर कोई उसकी निंदा भी कर रहा हो तो आप कदापि वहां क्षण भर भी मत रुके। आप क्या करें? बोले शीघ्र ही वहां से आ जाइए, क्योंकि हो ना हो उसके कहने और कर लेने माध्यम से आपके अंदर भी पाप उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि हमने जो बताया कि मन क्या है? चंचल है। बोले कुछ ही क्षणों में, और वैसे भी हम आपको बताएं अधर्म की बातें, अधर्म के आचरण शीघ्र ही लाभान्वित कर देते हैं। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में धर्म को श्राप मिला है। बोले किनका? तधीश मुनि के जो पुत्र हुए प्रहलाद ऋषि, उनकी पत्नी पद्मा का श्राप है। आगे ये कथा हम आपको श्रवण कराएंगे पूर्ण। तो ये साफ है धर्म को, इसलिए अधर्म के कार्यों में और अधर्म जहाँ हो रहा है वहाँ क्षण भर भी नहीं। पुनः सनत कुमार जी ने शिव पुराण का
उद्बोधन किया है। सूत जी बताने लगे और सनत कुमार जी से किसने श्रवण किया? बोले हमारे पूज्य गुरुदेव व्यास जी ने श्रवण किया। और व्यास जी से जो कुछ मैंने श्रवण किया वह मैं आपको शिव पुराण में श्रवण कराऊंगा। सनत कुमारस्य मुनेरो पदेशाद परादराद व्यासेनो तन्नु संक्षेपात् कलिजाना महिताय सह। और सूत जी बोले कि हे मुनियों, शिव पुराण तो विराट में था, अर्थात बहुत बड़ा शिव पुराण था। बोले लेकिन व्यास जी ने सोचा कि 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत को भी कोई श्रवण नहीं करता, तो बोले 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को कौन श्रवण करेगा? तो व्यास जी ने क्या किया? बोले जब इसको श्रवण किया तो इसे संक्षेप में कर दिया, और जो विराट में 1 लाख श्लोकों का शिव पुराण था वह संक्षेप में कितना हो गया? बोले 24,000 श्लोकों में हो गया। और पहले इस पुराण की 12 संहिताएं थी, और जब व्यास जी ने इसे संक्षेप किया तो यह पुराण 7 संहिताओं में आ गया। और सूत जी कहने लगे कि जो 7 संहिताओं वाले इस परम शिव पुराण को श्रवण करता है, या कभी 1 मुहूर्त या आधा मुहूर्त इसका पाठ करता है, या कभी 1 श्लोक का, या कभी 1 अक्षर का, या आधे अक्षर का पाठ करता है, उसे संसार में चक्कर नहीं लगाना पड़ता। वह क्या होता है? बोले भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर लेता है। बोले इतना उत्तम यह पुराण। बोले लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा? बोले श्रवण मनन कीर्तन को दृढ़ ही करना होगा। क्यों? क्योंकि सुनोगे नहीं तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो ज्ञान जागृत कैसे होगा? और जब ज्ञान जागृत होगा तभी ज्ञानवान से विवेकवान बन पाता है। बोले लोग मांगने को तो गणेश जी से मोटर बंगला सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन कभी सोचा गणेश जी देते क्या है? बोले गणेश जी विवेक ही प्राप्त करने वाले हैं, विद्या ही प्रदान करने वाले हैं। गणेश जी का सबसे परम गुण यही है, और कुछ नहीं मांगना चाहिए उनसे। लेकिन मनुष्य बोले जिस मंदिर में खड़े हो गए तुरंत अपनी अर्जियों की पोटली खोल दी और मांगने लगे। बोले ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और भगवान भी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? बोले पहले गणेश मंदिर गए तो वहां बोले, बोले जब विष्णु जी के यहाँ गए तो बोले वहां बोले, बोले जब अयोध्या गए तो वहां रामचंद्र जी से बोला है। अब जब करने का नंबर आया तो गणेश जी ने सोचा कि मामा जी कर देंगे, मामा जी ने सोचा कि जीजा जी कर देंगे। तो भगवान शंकर जीजा भी लगते हैं, भगवान नारायण के, क्योंकि पार्वती माता के भाई का जो कर्त था वह भगवान नारायण ने उनके विवाह में किया था। तो ऐसे कर एक दूसरे पे टल जाती है बात, और बोले भक्त की कामना पूर्ण नहीं हो पाती। तो भक्त बाद में क्या करता है? बोले अरे सब ये आडंबर है, बोले भगवान कुछ नहीं करते ये। तो हम आपको एक चीज ये भी बताएं, हमने जो श्रवण किया अपने गुरुदेव भगवान से, वो अपनी कथा में कहते हैं कि भगवान ना तो कभी किसी को कुछ देते ही हैं और ना कभी उनसे कुछ लेते ही हैं। बोले भगवान कभी किसी को न सुख देते हैं और न दुख देते हैं। यह प्राणी का मानसिक सोच है, वह स्वयं सोचता है, ऐसा भाव उसका ही मानना है। लेकिन भगवान किसी को कभी कुछ नहीं देते हैं। तो बोले मिलता कैसे है? बोले जब कर्म करते हैं। भगवान रामचंद्र जी भी धरा पर आए तो क्या किया? कर्म ही तो किया, नहीं तो परमात्मा को इतनी लंबी लीला दिखाने का क्या बात। लेकिन उसका औचित्य यह था कि मानव तन लेकर भगवान हमें दृढ़ करना चाहते थे कि देखो अगर मानव बलवान भी है तो भी क्या करना चाहिए कि उसे धर्मवान होना ही चाहिए। तभी कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण से हमें आचरण दृढ़ हो जाता है कि कैसे आचरण करने चाहिए, कैसा मानव जीवन में समय व्यतीत करना चाहिए। और संपन्नवान होने के बावजूद भी कभी मद में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बोले मैं सबसे खराब विषय है।
नारद जी को भी मोह हुआ था, तो वह भी मैं में पड़ गए थे। तो भगवान ने जब माया को खींचा तो बड़े ही परेशान हुए। तो ये मैं जो है ये सब साधनों का मूल है, काम क्रोध आदि विकारों के। ये सारे साधन उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं जहाँ मैं आ जाता है। भगवान ने भी यही नारद जी से कहा था कि बोले तुमने अहंकार को नहीं जीता, इसलिए तुम्हारे अंदर सारे विकार स्वतः ही आ गए। बोले अहंकार तो जड़ है, बोले अहंकार पैदा हो गया वो सारे विकार अपने आप आ जाते हैं। सूत जी ने कहा यह पुराण जो है उत्तम शिव पुराण है, और इस अमृत का रसपान कर लेने के पश्चात मानव कभी परेशान नहीं होता। बोले उसको ज्ञान हो जाता है और संसार के मोह माया में कभी ग्रसित नहीं होता। ऐसा यह उत्तम शिव पुराण है। और यह जो ग्रंथ है 24,000 श्लोकों का उत्तम शिव पुराण है, और इसमें 7 संहिताएं हैं। तो बोले कौन कौन सी संहिताएं हैं? विद्येश्वर संहिता, ध्यान द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्धिका, पंचमी उमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवी आख्या, सप्तैवं संहिता एव। अर्थात पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, और छठी कैलाश संहिता, और सातवीं वायवी संहिता। इस प्रकार 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान इस धराधाम में विराजमान है। और जो इस शिव पुराण की शरणागति ले लेता है, अब शरणागति कैसे लोग? बोले शरणागति ऐसे ही लोग जब कथा में आओगे। बोले अगर हरि की शरणागति लेनी है तो क्या करना है? बोले भगवान ने बहुत अच्छा उत्तम समय दिया है। बोले 2 बजे से महाराज जी आ जाएगा और 5 बजे तक हरि की शरण में ही लगाया रहेगा और आनंद लेते रहो। क्यों? लीलात्मक वर्णन है, भगवान ने संपूर्ण लीलाएं करी है। आनंद के साथ भागवत सुननी चाहिए, लेकिन अंदर परमानंद को भी धारण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आनंद में ही लगे रहो। महाराज जी ने सब कुछ ज्ञान की चर्चा सुना दी, 8वें दिन अगर कुछ पूछ लिया तो बोले अरे महाराज जी हम तो भजन सुन रहे थे, आप गा रहे थे तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तो बोले हमने सोचा उसे उतर जाएंगे। तो बोले ना, बोले क्या है? बोले जीवन का निष्कर्ष यही है, और इस जीवन का यही निष्कर्ष है। क्या है? प्रभु प्रेम में लग जाना। और आए हो तो क्या करो? बोले बैठो प्यारे। बोले आ गए हो पंडाल में तो बैठ जाना चाहिए। और शिव पुराण में वर्णित भी है कि बार-बार कथा में उठना नहीं चाहिए। बोले पान नहीं जमाना चाहिए, नहीं तो क्या होता? बोले नरक में उसकी ही विष्ठा यमदूत उसे खिला देता है। तो अगर इससे बचना है तो जब कथा में आ जाओ तो कथा के ही हो जाओ। जब तक महाराज जी बैठे रहे तब तक उठो मत अपने स्थान से, और कथा में सब चीज से निवृत्त होकर ही बैठना चाहिए। हम लोग भी तो ऐसे विद्यमान होते हैं। तो जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, शिव कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, शिव कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, शिव कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, शिव कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, शिव कथा सुन कर जाना। जय हो।
ये जो अमृत गंगा बह रही है ये केवल ग्राम सहायता के लिए है। जो लोग भाग्य से यहाँ आ रहे होंगे वही इस गंगा में नहाएंगे, अन्यत्र कितने तो गोता भी नहीं लगा पाएंगे। शिव कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, शिव कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, भागवत कथा की अविरल गंगा बहती बहती जाए, भागवत कथा की अविरल गंगा बहती बहती जाए। और अब पूरे ग्राम के लोगों को खाली निश्चय ही करना कि किस गंगा में नहा लेना, जिस गंगा में नहा लोगे आत्मा शुद्धि हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। और दोनों में नहा लोगे तो बोले परम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? जब ज्ञान धर्म हो जाएगा तो क्या होगा? बोले हरि और दोनों मिल जाएंगे। और कहा भी परस्पर यही है, राम कथा में भी है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, अर्थात शिव का द्रोही कभी भगवान हरि की शरण नहीं ले सकता, और जो हरि का द्रोही होगा वह कभी शिव की शरण में नहीं जा सकता। तो ये हमारा प्रारब्ध है और हमारे पुण्य है जो इस धराधाम पर हमें दोनों कथाएं एक साथ श्रवण करने को मिल रही है। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंता तक लहराए, प्रेम भाव की शीतल लहरें अंता तक लहराए, अंता तक लहराए, अंता तक लहराए। और कथा में भी हम आपको बताते हैं, तो अभी हम बोल रहे हैं और सुबह महाराज जी बोलते, तो महाराज जी बोले तो सबको श्रवण करना, क्योंकि वह अपना अनुभव भी बताएंगे। अभी हमारा अनुभव नहीं है तो हम आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं प्रदान कर सकते। तो हमारी बातों में क्या सोचना, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना, कुछ बातें सुन कर जाना। और हमारी कुछ बातें सुनने लायक होंगी जो पुराण सम्मत होंगी, और कुछ बातें आपको भूलनी भी है। ये अर्थात जो विवेक मिला है इससे समझना कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो उसे मन में धारण कर लेना, और नहीं तो उसे एक किनारे छोड़ देना, लेकिन समझना जरूर। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना, कुछ बातें सुन कर जाना, कुछ बातें सुन कर जाना, कुछ बातें सुन कर जाना। और इसीलिए जीवन का निष्कर्ष यही है कि प्रभु प्रेम में लग जाना। प्रभु से अगर प्रेम कर लिया तो फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और अगर संसार से प्रेम करोगे तो मैं नहीं मेरा नहीं इसी में लगे रहोगे, और अंतोगत्वा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करना है, जैसे आए हैं सब लोग बैठे हैं ऐसे नित्य आना, और महाराज जी को पंडाल खाली न मिले ऐसा कर देना कि आनंद आ जाए। क्योंकि देखिए वक्ता को आनंद तभी आता है जब श्रोता होता है, और श्रोता भी कैसे, बोले जो भगवत प्रेमी हो। ऐसे श्रोता भी नहीं चाहिए इनको जो आए और अपनी व्हाट्सएप में लगे रहे, अपनी बातों में लगे रहे। बोले उनका कथा में आने का कोई औचित्य नहीं है। बोले आए वही जो अपने जीवन को कल्याण में बनाना जाएगा। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुनकर, आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे शिव कथा सुनकर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना।
कथा सुनने से क्या होता? बोले विचार जो है जब तक पंडाल के बाहर रहो तो नाना प्रकार के विचार आएंगे, और जब कथा में बैठ जाओगे तो बोले जितने भी उत्तम विचार हैं वही मन में आएंगे, इधर उधर की चिंता नहीं सताएगी। तो यही कथा का प्रारूप भी होता। उत्तम बने विचार नहीं, मतलब है शिव कथा। उत्तम बने विचार नहीं, मतलब है शिव कथा। मतलब है शिव कथा, मतलब है शिव कथा। और की भी लागा हो मन में आभास लगा था, मन में आभास लगा, मन में आभास लगा। और बोले उस समय जब विचार बनेगा तो क्या मन में आएगा? बोले परोपकार में लग जाओगे, और जब परोपकार में लग जाओगे तो बोले जैसे ब्राह्मण, देखिए वर्ण चार ही उत्पन्न हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कहाँ से उत्पन्न हुए? बोले जब विराट को भगवान हरि में रखा तो उसमें क्या होगा? बोले ब्रह्मांड से ब्राह्मण, हृदय से क्षत्रिय, और नाभि से शूद्र आया, वैश्य आया व्यापारी, और शूद्र कहाँ आया? बोले भगवान के श्री चरणों से। तो कभी भी किसी जाति को और किसी वर्ण को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये विचार तो कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम आए वहीं से सब आए, बस फर्क इतना है। बोले ब्राह्मण का काम है लोगों को सद्मार्ग में लगाना, इसलिए कहाँ से आया? बोले पूजनीय वंदनीय ब्रह्मांड से आया। क्षत्रिय का धर्म है क्या? बोले ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा करना, वेदों का संग्रहण करना, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। और वैश्य का काम क्या है? बोले वैश्य का धर्म है पेट का पालन करना, ये व्यापारी का सबसे बड़ा धर्म है। और शूद्र का कार्य क्या है? बोले शूद्र का कार्य है समानता बनाए रखना, क्योंकि सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला यही दोनों समाज को संभाल सकते हैं। बोले अगर शूद्र अपने कार्यों को त्याग देंगे तो क्या क्षत्रिय जाएंगे वह कार्य करने? नहीं जाएंगे। इसलिए कोई वर्ण छोटा नहीं है, सदैव यही सोचना चाहिए कि हम भगवान की संतान है और भगवान ने हमें जो कर्म दिया है वही करना चाहिए। और ऐसे वर्णों में कौन कौन उत्पन्न हुए? बोले तुलसीदास भगीरथ बनकर, तुलसीदास भगीरथ बनकर, तप जब किए अभंगा, तप जब किए अभंगा, जब किए अभंगा। और देखिए प्राय यही हुआ, तुलसीदास जी की जीवनियां पढ़े तो देखिए मार्गदर्शन कोई ना कोई बनता ही है। कभी गुरुदेव बन जाते हैं, कभी कोई घर का सदस्य बन जाता है। तुलसीदास जी का मार्गदर्शन किसने किया? बोले उनकी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी कैसी थी? बोले धर्मवान, भगवान के श्री चरणों में भक्ति थी। तो क्या कहा? बोले इतनी बारिश, इतने तूफान में चले आए, बोले इतनी प्रीतम में सताती है। बोले अगर ऐसे लोग मेरी भगवान में लग जाते ना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। और वह एक फटकार जो तुलसीदास जी को लग गई तो क्या किया? तब जाकर मानस से निकली, तब जाकर मानस से निकली, पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा। और उस एक फटकार से क्या किया तुलसीदास जी? बोले पूरा प्रभु का चरित्र वर्णन कर दिया। और एक कुछ उद्देश्य में नहीं रखनी चाहिए, जैसे संत महापुरुष होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, बोले नाम सुनने के बाद कहते हैं महाराज जी तो छत्री, अरे महाराज जी तो ये है। देखो संत महापुरुष की कोई जात कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं होता। वह जिनके उपासक होते हैं उनके लिए सर्वस्व वही होता, और आपके लिए वह सदैव पूजनीय और वंदनीय है। तो आपको कभी भी संत महापुरुषों में कुछ बुद्धि नहीं लानी चाहिए। उसी प्रकार तुलसीदास और वाल्मीकि जी में आज हमारी ज्ञान न होने के कारण महाराज जी बड़ी बड़ी उच्च बुद्धि। और क्या हुआ?
हमको भी तभी पता लगा जब गुरुदेव के प्रवचन सुने। बोले वाल्मीकि जी कौन थे? बोले वो नहीं थे जो अंगुलीमाल डाकू थे, जो मरा मरा जपते थे। बोले वे कौन थे? बोले वह तो डाकू ही थे, लेकिन वाल्मीकि जी कौन थे? बोले जो प्रचेता के 10वें पुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे प्रचेता, और प्रचेता के 10वें पुत्र कौन थे? बोले वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी और भरतराज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य थे, और उन्हीं ने प्रयाग में रहकर भगवान ब्रह्मदेव के कहने के पश्चात वाल्मीकि रामायण कथा की रचना कर। और नारद जी ने क्या किया? बोले 100 श्लोकों में उन्हें श्रवण कराया, और जब उन्होंने श्रवण किया तो क्या हुआ कि वह स्नान करने गए, और जब स्नान कर आने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि 2 तोता और मैना का जोड़ा था जो आपस में क्रिया कर रहे थे। उन 2 जोड़ों को क्रिया करते हुए जब वाल्मीकि जी ने देखा तो वाल्मीकि जी का हृदय जो है वह प्रेम से वशीभूत हो गया, और वह उनको देखने में ध्यानमग्न हो गए। उसी समय क्या हुआ? बोले एक व्याध आ गया, और व्याध ने क्या किया कि एक बाण मारा, और उस मैना का तोता वह धरा पर मूर्छित होकर गिर गया। वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ, और वाल्मीकि जी ने तत्काल एक श्लोक का प्रतिपादन कर दिया, और जब वह श्लोक उनके मुख से निकला तो थोड़ी देर के पश्चात जब स्नान ध्यान से निवृत्त हुए अपनी कुटी जाने लगे तो भरतराज जी से कहने लगे कि आज प्रायः एकाएक श्लोक कैसे उत्पन्न हो गया। तो क्या देखा? बोले जब अपनी कुटिया में गए तो ब्रह्मा जी पहले से वहां विराजमान थे। ब्रह्मा जी को देखकर वाल्मीकि जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम कर पूछने लगे कि हे वाल्मीकि, आज जो तुम्हारा यह श्लोक का उद्बोधन हुआ है, यह कैसे हुआ? बोले तुम संशय त्याग दो, यह मेरी माया है। माता ब्रह्माणी ने तुम्हारे मुख से यह श्लोक निकलवाया है, और अब तुम्हें क्या करना है? बोले अब तुम्हें राम कथा लिखनी है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु मैं तो इतना समर्थवान हूँ नहीं, और ना मैं राम जी को जानता हूँ कि राम जी कौन है, राम जी कैसे दिखते हैं, राम जी ने क्या किया, तो मैं कैसे ऐसे लिख दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्र नारद तुम्हें सारा वर्णन श्रवण कराएंगे, उसके पश्चात तुम राम जी की जीवनी लिखना। और तब राम जी उस धराधाम पर लीला कर रहे थे जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण। तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वाल्मीकि जी वो थे अंगुलीमाल डाकू। बोले ऐसा ज्ञान हमें प्रस्तुत किया गया है, ऐसा है नहीं। बोले एक नाम के कई लोग होते हैं, बोले यहाँ कोई सोनू होंगे तो अगले गांव में भी सोनू होंगे, लेकिन जो ये सोनू ने किया है वह वो सोनू नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार क्या है कि जो वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, और वह सदैव हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है। उनमें आपको पुराण वक्ता के प्रति कभी भी कोई तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? शिव कथा की गंगा में हमें, शिव कथा की गंगा में हमें, और क्या करना है? शिव कथा की गंगा में तैरना है, गोते लगाना है। शिव कथा की गंगा में हमें, शिव कथा की गंगा में हमें गोते लगाते तर जाना, गोते लगाते तर जाना, गोते लगाते तर जाना, गोते लगा के तर जाना। जीवन का आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, शिव कथा सुन कर जाना, 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 शिव कथा सुन कर
इसका अर्थ यही है कि प्रभु प्रेम में लग जाना, अर्थात भगवत भक्ति में लग जाना। यह जो मनुष्य तन मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी को भगवान का भजन और संतों का संग करना चाहिए। इसके पश्चात सौनक जी बोले कि प्रभु हम यह तो समझ गए कि भगवत भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी, शिव पुराण से हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस कथा को किसी को श्रवण कराते हैं, देखिए हमारा अभिप्राय है, हमारा मानना है कि हम जो भी कथा सुनते हैं उनमें मुक्ति के एक ना एक साधन बने रहते हैं और उनमें एक या दो चरित्र मुक्ति के जरूर होते हैं। जैसे भागवत में धुंधकारी का चरित्र आता है। बोले यहाँ महान पाप करने वालों की कथाएं क्यों आती हैं? बोले ये हमें श्रवण कराते हैं कि जिस पुराण को आप श्रवण करने जा रहे हैं ना, तो ये न सोचना कि छोटे मोटे पापी ही इससे तर गए। बोले जो महान पापी थे, जिन्होंने सारे द्रोह किए, वह भी इस कथा से तर गए। तो सौनक जी बोले हे सूत जी, अब आप हमें कोई एक ऐसी कथा श्रवण करा दीजिए जिससे हमारी भक्ति शिव पुराण के प्रति और दृढ़ हो जाए और हम जाने कि शिव पुराण से कैसे कैसे महापाप की लोगों का उद्धार हुआ है। सौनक जी कहने लगे सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थविदा अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपयाहिना। सौनक जी बोले हे महाभाग जी, आप धन्य हैं, परम तत्व के ज्ञाता हैं। अब आप कृपा कर हमें इस पाप नाशनी कथा में कोई एक ऐसा दिव्य चरित्र श्रवण कराएं जिससे हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए। सूत जी बोले ये के विशुद्धतया कथया पापिना कलो, अर्थात पापिना कलो, कलिकाल में जो पापी रहे वह कौन कौन इससे शुद्ध हुए? केन केन विशुद्धं तन्या, जिन्होंने अपना तन शुद्ध कर लिया। वदतां कृपया सूता कृतार्थं भुवनं कुरु। बोले आप ये वृत्तांत बताकर हमें और संसार को कृतार्थ कीजिए। सूत जी कहने लगे ये मानवा पापकृतो दुराचारता खला सूत जी बोले हैं मुने, जो महान पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं ना, ऐसे प्राणी भी शिव पुराण की शरण आ जाने से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस कथा को सुन लेने से क्या होता है? बोले जैसे राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था, कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए। बोले कलिकाल में तो ऐसे यज्ञ हो नहीं पाएंगे, बोले छोटे मोटे यज्ञ पूर्ण कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों? बोले नींव तो रख दी, परंतु उसे पूर्ण कराना भी तो आपका धर्म है। तो क्या है, हर बार आचार्य जी आपके पास इतना अच्छा धर्म का आयोजन लाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? बोले उनका सहयोग करते हैं। तो इस सहयोग में क्या करना चाहिए? बोले तन मन धन तीनों को ही अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि 7 दिन ही तो मिले। राजा परीक्षित ने कथा इसलिए नहीं श्रवण करी कि उन्हें मोक्ष चाहिए, उन्हें तो भगवत प्राप्ति का साधन मात्र चाहिए। और यही हुआ भी। भागवत सुनने के बाद जब उनसे पूछा गया कि अब आपके मन में कोई मंतव्य बचा हुआ, बोले अरे प्रभु मिल गए, अब हमें और क्या चाहिए? बोले मैंने मृत्यु के भय से ये कथा नहीं श्रवण करी, बोले इन 7 दिनों को सार्थक करने के लिए कथा श्रवण करी कि अगर मैं नरक भी गया अनायास तो क्या होगा? बोले यहाँ भी यमदूत सर्वदा सदा मेरी पूजा ही करेंगे, क्योंकि हमने क्या पान कर लिया? बोले अमृत की कथा का रसपान कर लिया।
और अमृत पान करने वाले को किस चीज का भय? देवताओं में इंद्र को सदैव भय होता था, किसी देवता को कभी कोई भय नहीं होता था। बोले इंद्र को भय काहेगा? बोले मात्र इतने का कि कोई मेरा इंद्रासन न ले जाए। उसी प्रकार संसार में जितने प्राणी बचते हैं इनको क्या होता है? बोले कोई हमारी स्त्री न चोरी कर ले, बोले हमारा कोई धन न ले जाए, कोई हमारे पुत्र को न चुरा ले, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि हमारे अंतःकरण से परमात्मा की कोई चोरी न कर ले। बोले सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी हानि वही होगी जब भगवान इस हृदय से गमन कर जाएंगे। तो इसलिए हृदय में सदैव उनकी स्थापना करे रहना चाहिए। और कह रहे हैं सूत जी कि अत्यंत दूषित विचार वाले जो दुर्चरित्र, दुर्भाषी और लोगों से द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं, वह भी इस शिव पुराण से तर जाते हैं। और आज मैं तुम्हें क्या सुनाता हूँ? बोले इसी शिव पुराण से वर्णित एक ब्राह्मण का चरित्र सुनाता हूँ। अच्छा, प्राय देखने में आता है कि अत्यधिक महात्म्य कथा ब्राह्मण की ही आती है। ऐसा क्यों भाई? भगवान के हृदय में विराजमान है ब्राह्मण, फिर भी महात्म्य कथा महान पापी का नाम ब्राह्मणों का ही लिया जाता है। बोले क्यों? बोले क्योंकि परमात्मा के जो हृदय स्वरूप में विराजमान जो उनका हृदय है वह कौन है? बोले विप्र, ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदैव भगवान के हृदय में विराजमान रहता है, इसलिए ब्राह्मण की चिंता सबसे ज्यादा भगवान को रहती है, सबसे ज्यादा वो प्रेम ही ब्राह्मण से करते हैं। और वही ब्राह्मण जब आचार में हीन, जिसके आचरण हीन हो जाए, बोले आचार हीन न पुनन्ति वेदा, वेद भी जिसका त्याग कर देते हैं। अगर व्यक्ति आचारहीन हो जाए ब्राह्मण, तो वेद भी उसका त्याग कर देते हैं। और आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्यवान होते हैं वेद जो है वह उनको अपनी शरण में ले लेते हैं और क्या करते हैं? बोले ब्राह्मणों का कल्याण करते हैं। तो इसीलिए भगवान दर्शाते हैं कि देखो जो सबसे ज्यादा प्रिय है, जब उस पापी को भी हम क्षमा नहीं करते तो तुम पहले से सतर्क हो जाओ। इसलिए महात्मा में सबसे प्रेमी व्यक्ति की कथा पहले ही भगवान हमें श्रवण करा देते हैं। ऐसा मानना चाहिए, न कि कोई भगवान का हमसे द्वेष है, ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। सदा पापरताय जा ये सठास दुराशयः ज्ञान यज्ञेन तेन संपुनन्ति कलावपि। और सूत जी बोले कि पहले की बात है, एक समय क्या हुआ? बोले किरातों के नगर में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। किरात कौन होते हैं? बोले गोल भिल्ल जिन्हें कहा जाता है, ये लोग किरात होते हैं जो प्रायः जीवों को मारकर ही अपना भोजन यापन करते हैं। उन किरातों के नगर में क्या हुआ? बोले एक ब्राह्मण देवराज उत्पन्न हुए। और वह ब्राह्मण कैसा था? बोले वह नामधारी ब्राह्मण था। अब अच्छा, नामधारी ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण का मतलब है जो कभी सतमार्ग पे न चले, संध्या बंधन न करे, कभी पूज्य संतों की सेवा में न रहे, ना तो उनकी बात ही माने, उल्टा क्या करे? उनका अपमान करे। बोले ये कौन हुए? बोले नामधारी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण की कर्म नहीं है, तो वह कौन हुआ? बोले नामधारी ब्राह्मण हो गया। और वह ब्राह्मण उत्पन्न भी कहाँ हुआ? बोले किरातों के नगर में उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ज्ञान वैराग पहले से ही शून्य रहा और भक्ति भी जागृत न रही। और इसके कारण क्या हुआ कि वह ब्राह्मण महाखल और मूर्ख हुआ और उसकी पशु बुद्धि के कारण उसे नाना प्रकार के भोग नहीं प्राप्त हुए। और वह कैसा हो गया? बोले वह दरिद्र हो गया। दरिद्रता उसके घर में निवास करने लगी और धीमे धीमे अधर्म के आचरण में ऐसा रत हुआ कि महापापी हो गया और पाप कृत्य करने लगा। क्या करने लगा? बोले वैश्यावृत्ति में मन आसक्त हो गया और
बोले जो उसके मिलने वाले सगे संबंधी लोग होते थे, जो उस पर विश्वास किया करते थे, वह क्या करता, बोले उनको ठग लिया करता। और ठग लेने के पश्चात यदि किसी ने उसका विरोध किया तो वह उनको मृत्यु भी प्रदान कर देता। बोले ऐसा छल जो वह ब्राह्मण था, वह क्या हुआ, बोले एक दिन नदी के तट पर गया और उस नदी के तट पर क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री स्नान कर रही थी। एक दैक तड़ागे सा स्नातुं यातो महीसुरः वेश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। और एक दिन वह ब्राह्मण जब नदी के तट पर गया तो उसने जब वहां पर एक सुंदर स्त्री को स्नान करते देखा तो वह मन में सोचने लगा कि ये स्त्री कितनी सुंदर है, अगर मैं इसके साथ विहार करने लग जाऊं या मेरी पत्नी बन जाए तो कितना सुंदर रहेगा, मेरा तो जीवन ही कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करने लगा। उसी समय जब शोभावती नाम की वेश्या स्नान करने के पश्चात नदी से बाहर आती है तो वह जैसे ब्राह्मण को देखती है तो वह जान जाती है क्या कि वेश्या को बहस हो जाता है कि ब्राह्मण मुझ पर मोहित हो गए। और वह ब्राह्मण को देखकर कहने लगती है कि हे ब्राह्मण, आप तो बड़े ही सुंदर। बोले देखिए, जब कोई चीज आपको लाभान्वित करना चाहेगी ना, अपने पास लाना चाहेगी, तो पहले वह क्या करेगी, आपकी प्रशंसा करेगी, आपको बताएंगे।